प्रकार आपने कई बार देखा होगा, एखादे पुल का काम चलता रहता है, वहाँ पे एखादी माँ मजदूरी करते रहती है और अपने मजदूरी के समय में से थोड़ा सा समय निकाल करके अपने छोटे से नन्हे से शिशु के लिए समय निकालती है, टाइम निकालती है कि उस बच्चे को दूध पिला सके। बच्चे को गोद में लेती है, पुचकारती है, अपने स्तन उसके मुख के पास भी देती है। तो माँ क्या कर सकती है? सिर्फ इतना ही कर सकती है, अपने समय में से समय निकाल करके अपने बच्चे को समय दे सकती है, उसके मुंह में अपना स्तन दे सकती है, लेकिन दूध पिला नहीं सकती। दूध बच्चे को स्वयं ही पीना पड़ेगा। अगर पिएगा तो पिएगा, नहीं तो नहीं कर सकती, वो दुखी हो सकती। हाँ, बच्चा पिएगा तो वो खुश होगी, बच्चा पिएगा तो उसको समाधान प्राप्त होगा। जो माँ के मुख पे समाधान आता है वो दुनिया के कोई चीज पाकर मिल ही नहीं सकता। तो मेरी स्थिति भी उस माँ जैसी है। मैं अपने आप का समय दे सकता हूँ, टाइम दे सकता हूँ, लेकिन तुम पियो तो ठीक है, नहीं पियो तो नहीं, पीना तुमको पड़ेगा। पियोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे समाधान प्राप्त होगा, नहीं पियोगे तो भी मैं कुछ नहीं कर सकता। ये हिमालय का समर्पण योग के दूसरे भाग का एक ही उद्देश्य है, पूरी एक ही थीम है कि मेरे गुरु ने मेरे अंदर एक आत्मविश्वास निर्माण किया कि उनकी शक्तियां मैं प्राप्त कर सकता हूं, मैं ग्रहण कर सकता हूं, आत्मसात कर सकता हूं। ऐसा ही विश्वास, ऐसा ही कॉन्फिडेंस अगर युवा शिविर में युवाओं के अंदर आ सके तो इस पुस्तक का उद्देश्य सफल हो जाएगा। इसी उद्देश्य से लिखी गई पूरी एक ही उद्देश्य है पूरे पुस्तक का, क्योंकि आपको जो अच्छा वो दिख रहा है, जीवन का अच्छा ही यहाँ दिख रही है। क्या संघर्ष किया, घर में क्या तकलीफें हुई, बाहर क्या तकलीफ हुई, कैसे कैसे परेशानियों से गुजरा, पूरी संघर्ष की कथा है। और वो पढ़ने के बाद में युवा साधक के बीच में, युवा साधिका के अंदर ये एक आत्मविश्वास आ जाता है कि जब स्वामी जी इतना संघर्ष करके आगे बढ़ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बढ़ सकती, मैं क्यों नहीं बढ़ सकता, मैं भी बढ़ सकता हूँ, मैं भी पा सकता हूँ, मैं भी ले सकता हूँ, मैं भी ग्रहण कर सकता हूँ, मैं भी आत्मसात कर सकता हूँ। तो युवाओं को जो गलती पुराने साधक कर रहे हैं वो गलती दोहराने की नहीं है, मंत्र को रटने का नहीं है, मंत्र को आत्मसात करने का है। आत्मसात करने के बाद में आपको अनुभूति होगी, आपको अनुभव होगा, आप नहा रहे हैं और आपको वो मंत्र सुनाई आ रहा है। आप कहीं एकांत में अकेले चल रहे हैं, आपको मंत्र सुनाई आ रहा है। आप किसी एकांत स्थान के ऊपर बैठे हुए हैं, आपको मंत्र की ध्वनि सुनाई आ रही है। नहाते समय साधारणतः सामान्य मनुष्य अकेला होता है। एकांत स्थान पे जब भी आप रहोगे, आप अकेले रहोगे, आपके आत्मा के साथ रहोगे। और जब आत्मा के साथ रहोगे तो आत्मसात किया वो मंत्र प्रतिबिंबित होगा, उसका आवाज, उसका नाद आपको सुनाई आएगा। और ये सब करने के लिए घर छोड़ के भागने की, ये सब करने के लिए जंगल में जाने की,
ये सब करने के लिए समाज छोड़ने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है अपने भीतर झांकने की, अपना आत्म परीक्षण करने की, अपना आत्मचिंतन करने की, मंत्रों को आत्मसात करने की। और जैसे ही मंत्र आत्मसात होगा तो आपको अनुभव होगा, स्वामी जी शरीर नहीं है। एक बहुत बड़ी सामूहिकता का पुंज है, इसके साथ लाखों आत्माओं की सामूहिकता जुड़ी हुई है। शरीर तो एक माध्यम है। ऐसा एहसास खुद ब खुद होना चालू हो जाएगा। ये वर्ष हम महिला वर्ष के रूप में मना रहे हैं। इस वर्ष में कई स्थानों पर महिला साधकों की गतिविधियां बढ़ी है। महिला साधकों का एकत्रीकरण बढ़ा है। ऐसा ही एक प्रसंग गत माह में मुझे देखने को मिला। मैं मेरे लड़के के शादी की रिसेप्शन के लिए गोवा गया हुआ था। मेरा कुछ भी निजी नहीं है, कहीं पे भी जाते हैं तो वो साधकों के साथ ही समाप्त होता है। तो वहाँ पे भी एक समर्पण भवन का उद्घाटन हुआ, एक समर्पण स्थायी सेंटर का उद्घाटन हुआ। तो समर्पण स्थायी सेंटर के अंदर एक समस्या आ गई। तो समस्या ये थी, उस सेंटर पे 75 लोग बैठ सकें, बस इतनी जगह थी और केवल प्रमुख लोग भी एकत्र किए, पदाधिकारी भी एकत्र किए, तो 96 हो रहे थे। तो कौन से 11 लोगों को उसमें से हटाया जाए, कौन से 11 लोगों को उसमें से कम किया जाए, ये प्रश्न था। तो मैंने उनको उत्तर दिया, मेरे जीवन में मुझे जोड़ना आता है, मुझे घटाना नहीं आता। तो मैं 11 लोगों को घटाना नहीं चाहता। तुम एक काम करो, उस सेंटर का स्थान ही बदल दो, एक बहुत बड़ा हॉल लो जहाँ पे सब लोग एकत्र हो सके। तो 1100 लोग अलग से जुड़ गए कार्यक्रम में। पूरे हॉल में वो कार्यक्रम को तब्दील किया गया और एक बहुत बड़े स्तर के ऊपर वो कार्यक्रम आयोजित हुआ। और उस कार्यक्रम में महिलाओं ने विशेष रूप से भाग लिया था और उनका नेटवर्क, उनका एकत्रीकरण इतना सुंदर था कि केवल 20 घंटे के सूचना के ऊपर इतने सब लोग दूसरे दिन सवेरे इकट्ठा हो गए थे। 20 घंटे पहले सूचना दी थी कि इस हॉल में कार्यक्रम है, कोई पहले पूर्व सूचना नहीं, कुछ नहीं। तो इतना अच्छा एकत्रीकरण, इतनी अच्छी सामूहिकता, इतनी अच्छी कलेक्टिविटी सिर्फ इसी कारण गोवा में हो सकी क्योंकि उनका आपस में नेटवर्क अच्छा है, उनका सेंटर से संबंध अच्छा है, आपस में तालमेल है। एक मैसेज तुरंत फटाक से 20 घंटे के अंदर सब जगह पहुंच गया और एक बहुत बड़े हॉल में सब लोग एकत्र हुए और एक अच्छा कार्यक्रम वहाँ संपन्न हुआ। तो आपको महिलाओं की एक्टिविटी अच्छी हो रही है वो भी दिखता होगा, जहाँ अच्छी हो रही, जहाँ नहीं हो रही है
वो भी आपको दिखता होगा कि वो नहीं हो रही है, और मुझे दोनों ही दिखता है, नहीं हो रही है वो भी दिख रहा है, हो रही है वो भी दिख रहा है, दोनों दिख रहा है। दोनों इसलिए दिख रहा है क्योंकि सभी और ध्यान है, सब और चित्त है। लेकिन एक कमी महिलाओं की महसूस हो रही है, वो ये कि संगठन की कमी है, आपस में तालमेल नहीं है। जो भी कार्य कर रहे हो वो आप आपके स्तर के ऊपर कर रहे हो, उसको जोड़ो, सब सारे तंत्र को जोड़ो, और जोड़ोगे तो एक बहुत बड़ा संगठन, केवल भारत के स्तर के ऊपर नहीं, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक महिला संगठन खड़ा हो सकता है। और ये केवल मैं बोल नहीं रहा हूं, मैं उसके लिए आपको व्यवस्था भी दे रहा हूं, उसके मार्ग भी बता रहा हूं, उसके रास्ते भी बता रहा हूं, लेकिन उस रास्ते पे चलो ना। जैसे अभी हाल ही में गुरु माँ ने ब्रेल लिपि में किए गए पुस्तकों का उद्घाटन किया। ये सारी पुस्तकें तैयार हैं। एक दूसरा, जो अंध विद्यालय के व्यवस्थापक है उनके एप्लीकेशंस तैयार है कि हमको पुस्तकें चाहिए, और ये पुस्तकें देने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी उन तक इसलिए नहीं पहुंच रही है क्योंकि ये जिम्मेदारी महिलाओं को सौंपी गई थी कि वो पुस्तकें प्राप्त करके उनको डिस्पैच करे। वो जिम्मेदारी नहीं ली, इसलिए वो डिस्पैच नहीं हो रही। तो केवल भारत के अंध विद्यालय से नहीं, पूरे अंतर्राष्ट्रीय अंध विद्यालयों के साथ आपका संपर्क होगा, आपका कनेक्शन होगा, और कनेक्शन होने के बाद में एक अच्छा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक महिला संगठन खड़ा हो सकता है। लेकिन उसके लिए पहले आपको संगठित होना पड़ेगा, आपको एकत्र आना पड़ेगा। और जैसे मैंने पहले भी बार ये बात दोहराई थी, फिर दोहरा रहा हूं कि महिलाओं के अगेंस्ट मत रहो। मेरे पास जितनी शिकायत है, किसी महिला का लेटर आया तो समझ लो किसी महिला की शिकायत ही होगी, कोई महिला किसी पुरुष की शिकायत नहीं करती। तो कम से कम महिला ने महिलाओं की शिकायत नहीं करना चाहिए। शिकायत है उससे मिलो, आपस में बैठो और तय करके निपटारा कर लो, क्योंकि आपस में आप आपकी शिकायतें करते रहोगे तो कैसे संगठित होगे, और कैसे संगठित होगे तो कैसा कार्य होगा। कार्य तो है ना, कार्य तैयार है। दुनिया भर के संस्थाएं वो प्राप्त करना चाहती है, लेना चाहती है, हम देने को तैयार हैं, लेकिन पहुंचाने वाली आप नहीं। अगर आप उसमें सहभागी होते हैं, अगर आप उसमें शामिल होते हैं, बहुत सारे विद्यालयों से आप जुड़ सकती हैं, क्योंकि भविष्य में आगे भी कोई योजनाएं हैं जो योजना को क्रियान्वित करने के लिए इस सब महिला संगठन का बाद में उपयोग हो सकता है। तो महिलाओं को संगठन की कमी है। उस संगठन को अभी 6 माह बाकी है, इस महिला वर्ष के 6 माह और बाकी है। इस 6 महीने में एक अच्छा संगठन तैयार करो। दूसरा, एक दूसरे के साथ संपर्क रखो, कम्युनिकेशन रखो, संप्रेषण रखो। कम्युनिकेशन की कमी है। तो मेरे को तो मालूम पड़ता है कहाँ क्या हो रहा है, लेकिन आपको आपस में मालूम नहीं है कि कहाँ क्या घटित हो रहा है, क्या हो रहा है। दूसरा, जो साधकों के छोटे छोटे बच्चे, जो बाल साधक तैयार हो रहे हैं, जो कोई कार्यक्रम में नहीं आते, कोई मेडिटेशन में शामिल नहीं होते, वो अपने घर पे ही अपने माँ के साथ, अपने पिता के साथ,
अपने भाई के साथ, अपने बहन के साथ। ध्यान करते रहते हैं, ऐसे बाल साधक हैं। भविष्य में वो भी इंतजार कर रहे हैं, वो भी बड़े होंगे, बड़े होके इस बहुत बड़े समर्पण के सागर में विलीन होंगे। वो इंतजार कर रहे हैं, राह देख रहे हैं। तो ऐसे साधकों के लिए मेरा कहना है कि तुम तुम्हारी नींव ही मजबूत करो। इस सामूहिकता में शामिल होने के पूर्व तुम्हारी नींव मजबूत होना चाहिए, नींव स्ट्रांग होना चाहिए। नींव स्ट्रांग होना चाहिए। जो विषय, जो गंभीरता, जो मर्म, समर्पण का जो मर्म है, उसको समझ करके फिर आगे आओ। तो फिर मंत्र समझ में आएगा, स्वामी जी समझ में आएंगे, ध्यान समझ में आएगा, संगठन समझ में आएगा, प्रचार समझ में आएगा, गुरु कार्य समझ में आएगा, गुरु दीक्षा समझ में आएगी, सब समझ में आएगा। तो छोटे छोटे बच्चे पुराने गुरुओं के चरित्र पढ़ते रहते, और चरित्र पढ़ के उनके बाल मन में जो भी विचार आते हैं, अच्छे आए हों, बुरे आए हों, पॉजिटिव आए हों, निगेटिव आए हों, सब मेरे तक पहुंचते रहते। तो उनको एक अंतर, उनको एक फर्क, पुराने गुरुओं में और आज के गुरुओं में नजर आ रहा है। कि पुराने गुरु ऐसे कपड़े पहनते थे, आज के गुरु ऐसे कपड़े पहनते हैं। पुराने गुरु इस वाहन पे घूमते थे, आज के गुरु इस वाहन पे घूमते हैं। पुराने गुरु ऐसा व्यवहार करते थे, आज के गुरु ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। एक अंतर, एक फर्क नजर आ रहा है। और ऐसा अंतर क्यों है, ऐसा फर्क क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा उनके बाल मन में प्रश्न उठता है। ताई उनको एक उदाहरण से मैं उनके शंका का समाधान करने का प्रयास करता हूं। उन बच्चों के लिए मेरा कहना है कि आपने घड़ी देखी हुई, घड़ियां अलग अलग रंग की होती है, घड़ियां अलग अलग आकार की होती है, घड़ियां अलग अलग डिज़ाइन की होती है, और घड़ियां अलग अलग जगह स्थित होती है। अलग अलग जगह स्थित होती है ना। आजकल टेप रिकॉर्ड में घड़ी आती है, पेन में घड़ी आती है, डीवीडी प्लेयर में घड़ी आती है, ट्रांजिस्टर में घड़ी आती है, रेडियो में घड़ी आती है, मोबाइल में घड़ी रहती है। मतलब इतने सारे उपकरण हो गए जिन उपकरणों के अंदर घड़ी अलग अलग रूपों के अंदर विद्यमान रहती है। एखादा टीनेजर होगा तो उसका घड़ी का प्रकार अलग होगा,
मतलब पहले आपके पहचान में नहीं आएगा कि ये घड़ी, अच्छा ये घड़ी है, अच्छा घड़ी, मतलब ये घड़ी उसने पहनी है, आपके समझ में नहीं आएगा। ऐसे डिजाइन की घड़ी उसके हाथ में होगी। और एखादे युवा के पास, एखादे मध्यम वर्गीय के पास आप देखोगे तो और अलग डिजाइन की घड़ी होगी। एखादे दादाजी के पास देखोगे, उनके पास और बाबा आलम की पुरानी घड़ी होगी। यानी घड़ी के रूप अलग अलग है। बच्चे के पास अलग प्रकार की, तरुण के पास अलग प्रकार की, बूढ़े के पास अलग प्रकार की। और प्रत्येक घड़ी का डिजाइन अलग अलग रहा, प्रत्येक घड़ी का कलर अलग अलग रहा, प्रत्येक घड़ी का शेप अलग अलग रहा, स्थान अलग अलग रहा, तो भी सब घड़ियों का एक ही उद्देश्य होता है। वो उद्देश्य है आपको आज का समय बताना, वर्तमान समय बताना, अभी कितना बज रहा है ये बताना उसका उद्देश्य है। तो घड़ी किस व्यक्ति ने पहनी है, किस व्यक्ति ने धारण की हुई है, उसके उम्र का, उसके चॉइस का, उसके पसंद का, उसके माहौल का, उसके वातावरण का, उसके घर का, उसके संस्कृति का, उसके देश का, संपूर्ण प्रभाव उसके घड़ी के ऊपर होगा। उसके अनुसार उसकी घड़ी होगी। और प्रत्येक घड़ी आपको समय बताएगी, इस समय वर्तमान समय में कितना बज रहा है। एक ही उद्देश्य है सारे घड़ियों का, दुनिया के सब घड़ियों का एक ही उद्देश्य है। उद्देश्य के कि आपको सही सही समय बताना, कितने बज रहे हैं, एक ही उद्देश्य। इसलिए आजकल मोबाइल में जब से घड़ी आ गई, लोगों के हाथ की घड़ी उतर गई। कौन एक और घड़ी लेके घूमे? मोबाइल में तो घड़ी खटखट खटखट हो गया टाइम, मालूम नहीं। लेकिन सब घड़ियों का एक ही उद्देश्य है कि आपको समय बताना, आपको टाइम बताना। वो घड़ी किसी भी देश की हो, किसी भी कंपनी की हो, किसी भी स्थान की हो, किसी भी व्यक्ति ने दी हुई हो आपको, या किसी भी व्यक्ति को आपने दी हुई हो, तो घड़ी का एक ही उद्देश्य है आपको सही सही समय बताना। ठीक उसी प्रकार से गुरु कल का हो, आज का हो और कल का हो, किसी भी काल का हो, लेकिन प्रत्येक सद्गुरु का एक ही उद्देश्य रहता है। प्रत्येक सद्गुरु का एक ही इच्छा रहती है, एक ही उद्देश्य रहता है, आपको परमात्मा की अनुभूति कराने का, आपको परमेश्वर का याद दिलाने का। जिस प्रकार घड़ी के सानिध्य में आपको समय का पता चलता है, ठीक उसी प्रकार से सद्गुरु के सानिध्य में ईश्वर का आभास होता है, ईश्वर का सानिध्य प्राप्त होता है, ईश्वर की अनुभूति प्राप्त होती है। वो गुरु कौन से कपड़े पहने हुए हैं, दाढ़ी बढ़ाई है कि गंजा है, उधर ध्यान मत दो। पहली बात तो गुरु देखने की चीज़ है ही नहीं, वो अनुभव करने की चीज़ है। क्या अनुभव हो रहा है? परमात्मा की अनुभूति हो रही है, चित्त आत्मा की ओर जा रहा है, उसके सानिध्य में आत्म संतोष मिल रहा है, उसके सानिध्य में आंखें बंद हो रही है। क्या भीतर की आंख खुल रही है? क्या एक अनुभूति अनुभव हो रही है? परमात्मा को मैंने पा लिया, क्या इसका अनुभव हो रहा है? क्या सारी खोज समाप्त हो गई है? सारा ढूंढना, सारा भटकना समाप्त हो गया है? एक आत्म संतोष को, एक आत्म समाधान को आप प्राप्त हो गए हो। वो शुद्ध इच्छा पूर्ण हो गई है।
तो संपूर्ण समाधान प्राप्त हो गए। जो समाधान पाने के बाद अब जीवन में पाने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रह गया। ऐसी भीतर की स्थिति, ऐसे शून्य की स्थिति ऐसी परब्रह्म के प्राप्ति की स्थिति आपको किसी सद्गुरु के सानिध्य में प्राप्त हो जाए तो उसके बाहरी आवरण पर ध्यान मत दो, क्योंकि बाहरी आवरण तो उसने आप तक पहुंचने के लिए ओढ़ा हुआ है, ताकि वो आपसे भेंट कर सके, वो आप तक पहुंच सके, आपको मिल सके। और उसके जीवन का उद्देश्य आपको परमात्मा से मिलाने का है। उस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए आपके जीवन में आया हुआ है। आपके जीवन के अनुसार, आपके जीवन काल के अनुसार उसने वेश धारण किया हुआ है। वो कल भी था, वो आज भी है और वो कल भी रहेगा। गुरु तत्व एक चिरंतर सदैव बहने वाली आत्मज्ञान की गंगा जैसा है, जो सदैव बहते ही रहता है। आज आपकी प्यास बुझ सके, आज आप आत्म समाधान को प्राप्त हो, आज शून्य की स्थिति आपको प्राप्त हो, इसी उद्देश्य से आपके जीवन में आया हुआ है। इसलिए उस गुरु जी के उद्देश्य को देखो। वो उद्देश्य कल भी वही था, आज भी वही है और कल भी वही रहेगा। इसलिए उसने कौन सा शरीर धारण किया है, उसका रंग कौन सा है, उसका रूप कौन सा है, उसकी भाषा कौन सी है, इस ओर देखकर भ्रमित मत हो। आपको उसे जानने के लिए, आपको उस तक पहुंचने के लिए उसके सारे बाहरी आवरणों से भीतर झांकना होगा। जब आप भीतर झांकोगे तो आप देखोगे वही परमात्मा
वही परमेश्वर के सानिध्य में अपने आप को पाओगे। तो गुरु एक ही है, वो समय के अनुसार, काल के अनुसार, स्थान के अनुसार, देश के अनुसार अलग अलग रूप धारण करते रहता है। तो हमारा लक्ष्य, हमारा ध्यान उसके बाहरी आवरण पे नहीं होना चाहिए, भीतरी आवरण पे होना आवश्यक है।